Welcome all of you in Gyan Vidya channel. Today our topic is preposition, which is in 11th class, 9th class. Preposition. आज का जो टॉपिक है अपना प्रीपोजिशन शब्द है. प्रीपोजिशन पहले लगकर पोजीशन को बदल देते हैं. व्हाट इज प्रीपोजिशन? फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो व्हाट इज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड. डेफिनेशन. प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड. प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड which show the position of position, which show the position of any object, noun, pronoun. First at all, definition. Preposition are those words which show the position of any object. ये किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को बताता है, उसे प्रीपोजिशन कहते हैं. ठीक है. ये प्रीपोजिशन टॉपिक अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर और 9th क्लास के अंदर, आपके 11th क्लास के अंदर, दोनों क्लासों के अंदर है. बोर्ड के अंदर प्रीपोजिशन शब्द पहले आते थे, आजकल प्रीपोजिशन शब्द को रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया सिलेबस से. 12th क्लास में भी नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है. और 11th क्लास के अंदर और 9th क्लास के अंदर, दोनों क्लासों के अंदर ये प्रीपोजिशन टॉपिक आपके कोर्स में है. अब प्रीपोजिशन मैंने आपको डेफिनेशन लिखा थी, परिभाषा. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन? फर्स्ट एट ऑल वी शुड नो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन. टाइप्स क्या है इसकी? देखिए, टाइप्स इसके 3 प्रकार की. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इट. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इट. फर्स्ट, सिंपल. देखिए, अपन ने इस तरीके से एक बार समझ लिया क्या होता है प्रीपोजिशन. सिंपल टाइप के होते हैं, फिर होते हैं अपने कंपाउंड टाइप के, और फिर होते हैं आपके फ्रेजल टाइप के. ठीक है. फ्रेजल. अब फ्रेजल टाइप के हो गए, कंपाउंड टाइप के हो गए और सिंपल टाइप के हो गए. तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा सिंपल टाइप के प्रीपोजिशन कौन से होते हैं, और फिर अपने सेकंड टाइप के जो कंपाउंड होते हैं वो कौन से होते हैं, और फिर अपना हो जाएगा फ्रेजल टाइप के कौन से होते हैं. इसके बारे में आप जानते ही हैं. तो सिंपल में जैसे इन का प्रयोग है, इनटू का प्रयोग है, इन का प्रयोग है, सॉरी, ऑन का प्रयोग है, बिटवीन का प्रयोग है, एमंग का प्रयोग है, टू का प्रयोग है, ऑफ का प्रयोग है. इन, ऑन, बिटवीन, एमंग, टू और ऑफ, ये सिंपल टाइप के होते हैं. अब बच्चे मेरे से पूछेंगे सर कंपाउंड टाइप में क्या होते हैं? जब 2 प्रीपोजिशन आपस में मिलकर एक प्रीपोजिशन बनता है. जब 2 प्रीपोजिशन आपस में मिलकर एक बनता है, आपको कैसा, ऐसा कौन सा प्रीपोजिशन है? जैसे आपने सुना होगा IN+2 इक्वल टू इनटू, IN+ इनटू, IN+2 इक्वल टू इनटू, विथ प्लस इन, with plus in equal to within. सुना ना, within. तो with plus in equal to within, IN+2 into, इस प्रकार के जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? with plus out, without, WITH, with plus out, without. तो ये प्रीपोजिशन अपने 2 शब्दों से मिलकर बनते हैं, 2 प्रीपोजिशन से मिलकर बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंपाउंड टाइप के होते हैं. ये सिंपल टाइप के हो गए, कंपाउंड. अब आप पूछोगे सर फ्रेजल टाइप के कौन से होते हैं? फ्रेजल टाइप में एक तो मेन वर्ब आएगी और फिर उसके बाद प्रीपोजिशन आएगा. जैसे आपको बताइए कौन सा? जैसे कम अक्रॉस, है ना, अचानक किसी से मिलना, कम प्लस अक्रॉस. अब देखिए यहां पर मेन वर्ब आ गई ना, फर्स्ट फॉर्म आ गई, प्लस अक्रॉस आ गया. टेक ऑफ, हवाई जहाज का उड़ान भरना, है ना, कपड़े उतारना. तो टेक ऑफ का मतलब होता है हवाई जहाज का उड़ान भरना. तो टेक यहां पर क्या हो गई? फर्स्ट फॉर्म हो गई. तो ऑफ यहां पर क्या हो गया? प्रीपोजिशन हो गया. तो ये टेक ऑफ है, बहुत से है इसे.
कम अक्रॉस है, सेट आउट, सेट फर्स्ट फॉर्म हो गई, आउट यात्रा पर रवाना होना, ब्रेक आउट किसी बीमारी का फैलना, है ना, नाम सुना होगा आपने फ्रेजल वर्ब, ब्रेक आउट किसी बीमारी का फैलना, सेट आउट यात्रा पर रवाना होना। तो ये सब आपस में जुड़कर मेन वर्ब के साथ जुड़कर और वो फ्रेजल टाइप के कहलाते हैं। तो समझ में आ गया सिंपल टाइप के प्रीपोजिशन कौन से होते हैं और कंपाउंड टाइप के कौन से होते हैं और फ्रेजल टाइप के कौन से होते हैं। और डेफिनेशन इसकी क्या कहे, प्रीपोजिशन आर दोज वर्ड विच शो द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसे क्या कहते हैं, इसे प्रीपोजिशन कहते हैं। अब प्रीपोजिशन थोड़ा सा अपन, ये जो प्रीपोजिशन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, सिंपल, कंपाउंड एंड फ्रेजल। इनटू, अब जैसे मैं कुछ प्रीपोजिशन लिख देता हूं आपको, फिर आप समझिएगा, फिर इसका एकदम एक्सरसाइज कीजिएगा और सारे प्रीपोजिशन जितनी प्रैक्टिस करोगे एक्सरसाइज की, उतना अच्छा प्रीपोजिशन आपके क्लियर होगा। हर सेंटेंस के अंदर रूल लगता चला जाता है और बिना प्रीपोजिशन के वाक्य क्या होता है, अधूरा लगता है। आई लिव दिस हाउस, मैं इस घर रहता हूं की अंग्रेजी नहीं ना, मैं की अंग्रेजी नहीं आई ना, आई राइट। जैसे कोई वाक्य बोल दो तो उसमें अधूरा बनता है, तो वो बिना वाक्य क्या अधूरा लगता है। आई राइट, मैं लिखता हूं, बाय ए पेन, एक पेन द्वारा, विथ ए पेन। अब विथ शब्द या मैं हटा दिया, आई राइट ए पेन, मैं एक पेन लिखता। से की मीनिंग उसमें वाक्य अधूरा रह जाता है, बिना प्रीपोजिशन के वाक्य की शो नहीं आती है। इसलिए इसका समझ आएगा ना, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन एंड डेफिनेशन ऑफ द प्रीपोजिशन। अब देखिएगा आप कौन कौन से प्रीपोजिशन आपके कोर्स में है। अब जैसे मैंने आपको प्रीपोजिशन कुछ टाइप का बता देता हूं, जैसे आपका इन, इनटू, ये नाम सुना होगा, इन एट का सुना होगा, इन ऑन का सुना होगा। अब इन तीनों का अर्थ क्या होता है, इसमें अगर देखा जाए में, इसका भी में, इसका पर, तो अब में पर, और ये जगह के लिए भी आता है, एट के लिए। तो ये में के अर्थ में देखने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग, इनटू का प्रयोग, इन का प्रयोग, एट का प्रयोग, इन का प्रयोग, ऑन का प्रयोग। फिर आपने प्रीपोजिशन सुना होगा बाय, विथ, फ्रॉम, है ना, और ऑफ, सिंस और फॉर, ये भी प्रीपोजिशन सुने होंगे। इनका अर्थ क्या होता है, से होता है। इन का प्रयोग है, बाय का प्रयोग है, विथ, फ्रॉम, ऑफ, सिंस और फॉर। अब ये किसकी शो करते हैं, ये अपने से के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं, और ये मे के अर्थ में, जगह के लिए, पर के अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। आपने एक प्रीपोजिशन सुना होगा बिटवीन, एमंग और इन बिटवीन, बिटवीन, एमंग, इन बिटवीन। अब ये 3 प्रीपोजिशन मैंने लिखे थे, वो तीनों का यूज अलग अलग है। बिटवीन का अर्थ बीच में, एमंग का अर्थ बीच में, इन बिटवीन बीच में, लेकिन तीनों का सेंस अलग अलग है। बिटवीन, दो के बीच में, जब कोई वस्तु या व्यक्ति के बीच में, दो के बीच में कंपैरिजन हो तो पर किसका प्रयोग करेंगे, या दो के बीच में हो, कंपैरिजन नहीं, कंपैरिजन तो डिग्री चली जाएगी, दो के बीच में हो तो किसका प्रयोग करेंगे अपन, बिटवीन का प्रयोग करेंगे। दो से अधिक के बीच में हो तब किसका प्रयोग करेंगे, एमंग का प्रयोग करेंगे। अब एक व्यक्ति दो के बीच में हो यानी 3 के बीच में हो गई, तब किसका प्रयोग होगा, इन बिटवीन का प्रयोग होगा। तो ये बिटवीन, एक आपने सुना होगा बिसाइड और बिसाइड्स, एक है बिसाइड, एक है बिसाइड्स। अब ये बिसाइड का मतलब होता है बगल में, पास में। अब ये बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा, के अलावा, ठीक है। और ये बिसाइड का मतलब होता है बगल में या पास में, ठीक है। ये प्रीपोजिशन आपका है, ये प्रीपोजिशन कौन सा, मतलब हाउ मेनी टाइप्स, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन इन इंग्लिश, मोस्टली यही एग्जाम के अंदर आपके आते हैं। तो बिसाइड बोर्ड के अंदर नहीं, 10th क्लास में इसको हटा दिया गया है, 12th में इसको हटा दिया गया है, लेकिन 11th क्लास के अंदर, 9th क्लास के अंदर और 8th क्लास के अंदर प्रीपोजिशन आज भी आते हैं, तीनों क्लासों में। तो ये आगे ना बिसाइड, बिसाइड्स हो गया। एक आपने सुना होगा बिलो, अंडर,
और beneath, beneath। अब below का मतलब नीचे, under का मतलब नीचे, beneath का मतलब नीचे। अब तीनों का अर्थ नीचे, जैसे मैंने कहा बीच में, वैसे इनका भी अर्थ क्या होता है, बोलो, नीचे। अब beneath कोई रेपुटेशन, इज्जत है ना, उससे प्रतिष्ठा सम्मान के स्टेटस से नीचे हो तो वो क्या कहलाता है, बिलो कहलाता है। अंडर, अंडर का मतलब किसी पेड़ के नीचे हो, किसी बॉक्स के नीचे हो, टच नहीं करता हुआ हो, अंडर नीचे। और बीनीथ का मतलब जो चीज कवर्ड हो, किसी से ढकी हुई हो और उसके नीचे हो, जैसे मैंने मार्कर को रख दिया किताब के बीच में तो वो बीनीथ हो गया, नीचे हो गया, तो वो भी बीनीथ, ये अंडर और ये बिलो। एक आपने ऑफ सुना होगा, जैसे ये ऑफ सुना है, ऐसे ये ऑफ सुना होगा। इस ऑफ का अर्थ होता है का की के, का की के अर्थ में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। और इस ऑफ में क्या होता है, कोई चीज किसी से पृथक होना। आपने हिंदी में पढ़ा ना, अपादान कारक, कोई वस्तु पेड़ से पत्ता अलग गिरा तो अपादान कारक का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑफ का प्रयोग करेंगे। और एक ऑफ का अर्थ होता है का की के। अब एक आपने सुना होगा टू और फ्रॉम, फ्रॉम ये देखो ये लिखा टू, फ्रॉम का मतलब से, टू का मतलब के लिए, को या के लिए, को या के लिए, इसका प्रयोग हो गया। बोलो, विद इन समय के अंदर अंदर, विदाउट, विदाउट के अर्थ में बिना के योग के अर्थ में तृतीय व्यक्ति आती है। ऐसे विदाउट के अर्थ में बिना, आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, मैं आपके बिना जीवित नहीं रह सकता। तो इस प्रकार के ये प्रीपोजिशन मैंने आपको हल्की की झलक बताई है इनका। थोड़ा सा इनका यूजिंग देखिए, थोड़ा सा इनका प्रयोग देखिए, एक्सरसाइज देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। प्रीपोजिशन नॉट डिफिकल्ट टॉपिक। अब ये काइंड्स मैंने बताया आपको, इस टाइप का इनका अपने को क्या करना है, स्टडी करनी है। अब अपन जैसे इन और इनटू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब कोई वस्तु ऑलरेडी अंदर है तो इनका प्रयोग करेंगे। और जिसमें गति का भाव है, ही एंटर्ड इनटू द क्लासरूम, जैसे एक बार कह दिया मैंने, ठीक है, ये समझ आ गया ना आपके टाइप्स। अब जैसे मैं सेंटेंस देता हूं, जितने सेंटेंस देखोगे उतनी ज्यादा आपका प्रीपोजिशन क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कौन कौन से कैसे प्रीपोजिशन कैसे यूज करें अपन। जैसे मैंने कहा ही एंटर्ड इनटू द क्लास, ही एंटर्ड, ब्रैकेट दे दिया, द क्लास। अब एक बार ये दे दिया, ही इज द क्लास। अब इन दोनों सेंटेंसों को देखिएगा। अब इसने क्या दिया, ही एंटर्ड, इसमें गति का भाव है। ही एंटर्ड, उसने प्रवेश किया, कहां प्रवेश किया, इनटू, इनटू द क्लासरूम, गति का भाव है, स्थिर नहीं है। और वह ऑलरेडी कक्षा के अंदर है, ही इज इन द क्लासरूम। अब देखिए दोनों में अंतर देखिए, इन इनटू का प्रयोग कैसे हुआ। अब एक मैंने अभी यहां लिखा था, इन और एट का प्रयोग में के अर्थ में भी और जगह के अर्थ में भी किया जाता है। जैसे छोटी जगह हो तो अपन किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते हैं। और बड़ी जगह हो तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे। जैसे आई लिव, मैं रहता हूं, कहां रहता हूं, दिल्ली। और मैं कह दूं आई लिव गोविंद, गोविंद, गोविंद नगर। अब मैं गोविंद नगर में रहता हूं, दिल्ली में रहता हूं, देखिए देखो दोनों में एक ही बात है। तो ये छोटा स्थान है, मैं कहां रहता हूं, गोविंद नगर में रहता हूं। आई लिव एट गोविंद नगर, आई लिव दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली। अब बताइए इसके अंदर इनका प्रयोग किया गया है और उसके अंदर किसका प्रयोग किया गया है, एट का प्रयोग किया गया है। तो छोटे स्थानों को, टाइम को शो करने, छोटे स्थानों की जगह को शो करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करें। और जो बड़ी जगह हो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। और जिसमें गति का भाव हो उसमें इनटू का प्रयोग, और जिसमें स्थिरता का भाव उसमें इनका प्रयोग करते हैं। अब कोई चीज ऑन, ऑन का प्रयोग भी देखो, है ना। इन अंदर ऑन ऊपर, द पेन इज, द चॉक इज ऑन द टेबल, द चॉक इज ऑन द टेबल, is on the table, CHALK, chalk is on the table। अब यहां पर किसका प्रयोग कर दिया मैंने, ऑन का प्रयोग कर दिया। कोई चीज
किसी वस्तु के, माई पेन इज, माई मोबाइल इज ऑन द टेबल। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ऑन का प्रयोग। अब मैं कह दूं मैं कुर्सी के अंदर बैठा हूं, आई एम सिटिंग इन द चेयर। अब देखिए ये आ गया इन द चेयर, और मैं कह दूं आई एम सिटिंग ऑन द स्टूल। अब इसमें मैंने ऑन लगाया, मैं स्टूल पर बैठा हूं, मान लो ये स्टूल पड़ी मेरे पास, इसके ऊपर बैठा हूं तो ऑन आएगा, और मेरे पास कुर्सी रखी है उसके ऊपर बैठा हूं इन द आएगा। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे, ऑन तो दोनों के ऊपर बैठे, कुर्सी के ऊपर भी बैठे हैं और उसके ऊपर भी बैठे, तो ऑन का प्रयोग करो। नहीं, कुर्सी क्या है, तो उसका वो सपोर्ट होता है ना, वो अपने को अंदर ले लेता है, इसलिए अपन किसका प्रयोग करेंगे, ऑन, इनका प्रयोग करेंगे। अब इसमें कोई सपोर्ट नहीं है तो अपन सीधा किसका प्रयोग करेंगे, ऑन का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार के वाक्य समझ में आ गए ना, ऑन का प्रयोग तारीखों के लिए, दिनांक के लिए, है ना। आई, जैसे मैंने कहा ही इज स्टैंडिंग एट द गेट, वह गेट पर खड़ा हुआ है ना। अभी जगह के लिए लिया है, अब मैंने एट का प्रयोग जगह पर लिया है ना। ही, अब जैसे मैंने एक वाक्य दिया, बताइए इसमें क्या आएगा, आप बताइएगा, मैं एक प्रीपोजिशन देता हूं, आप बताइए इसमें किसका प्रयोग करना ज्यादा अच्छा रहेगा। ही वॉक्स, ब्रैकेट छोड़, इस पे छोड़ दिया, द रोड। बताओ बेटा इसमें क्या आएगा, ही वॉक्स द रोड। वह घूमता है या चलता है कहां पर, ऑन द रोड, सड़क पर, है ना, ये बोलते ना। नहीं, गलत है, यहां पर अलोंग शब्द का प्रयोग। अब बच्चे कहेंगे सर क्यों, ऑन द सड़क पर चलते हैं, हम तो लगाते हैं, सड़क के बीचों बीच नहीं करते हैं, सड़क के एक साइड के अंदर पर चलते हैं, एक साइड के चलते, तो अलोंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, ऑन का प्रयोग। द कार इज रनिंग, अब तुम कहोगे सर ये द कार इज रनिंग ऑन द रोड। अब कार कहां चल रही है, देखिए इज रनिंग ऑन द रोड, इसमें ऑन आया, इसमें अलोंग आया, दोनों चीजें सड़क पर चल रही है, लेकिन ये कार बीचों बीच चल रही है, इसीलिए इसमें किसका प्रयोग करेंगे। आपको को सर हम तो अपने गांव के अंदर बीचों बीच चलते हैं तो ऑन का प्रयोग करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है, इसमें अलोंग शब्द ही सुटेबल रहेगा, क्योंकि अपन रोड के किनारे किनारे चलते हैं, है ना। तो इसके अंदर किसका प्रयोग करेंगे, ऑन द रोड, इसमें ऑन का प्रयोग हो गया, और उसमें किसका प्रयोग हो गया, अलोंग का प्रयोग हो गया। समझ में आया नहीं आया, बोलो, आया ना। अब अपन चलते हैं, जैसे इसमें बताइए क्या आएगा, राम इज सिटिंग, राम बैठा हुआ है, स्पेस से दिया, सीता एंड गीता, एक मैंने ये दे दिया, एक मैंने दे दिया आई कैन स्पीक इंग्लिश स्टूडेंट्स, एक मैंने दे दिया कट द एप्पल, हाँ चलो कट के स्थान दूसरा वाक्य देता हूं मैं, चलो लिख देता हूं, कट द एप्पल राम एंड श्याम, ये 3 वाक्य दिए। अब देखिए इसमें देखिए, राम इज सिटिंग सीता एंड गीता, राम बैठा हुआ है सीता और गीता के बीच में, 3 आदमी हो गए, सीता और गीता और राम, तो यहां क्या लगाएंगे, इन बिटवीन, इन और बिटवीन, इसका प्रयोग होगा। अब ये आई कैन स्पीक इंग्लिश में अंग्रेजी बोल सकता हूं, अमंग द स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच में, 2 नहीं है ना, 2 से ज्यादा है ना, तो अमंग का प्रयोग कर दिया। और इसमें 2 के बीच में एप्पल को काटो, सीता एंड गीता या राम एंड श्याम के बीच में, यहां बिटवीन का प्रयोग हो गया। तो बिटवीन का प्रयोग, अमंग का प्रयोग, इन बिटवीन का प्रयोग आपके समझ में आया या नहीं आया। अब मैं आपको बता देता हूं बिसाइड का प्रयोग,
छोटे छोटे सारे सेंटेंसों को जितना देखोगे उतने नियम बनते चले जाएंगे। कई बार नियम में भी भूल जाता, तो पता नहीं कौन सा कहाँ सेंटेंस में है, याद नहीं आता है। जब सेंटेंस देखते तो उसमें अपने को याद आता है कि अरे इस सेंटेंस में ये रूल लगेगा। अब कुछ प्रीपोजिशन फिक्स होते हैं, उनके साथ वो प्रीपोजिशन आता ही है। अब जैसे ऑन में कॉन्ग्रेचुलेशन हमारा इतना आया हुआ है, कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ हमेशा ऑन का प्रयोग करते हैं। ये बोर्ड के एग्जाम में कई बार आया हुआ है। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर ग्रैंड सक्सेस, आपकी सफलता पर आपको बहुत बहुत बधाई। तो कॉन्ग्रेचुलेशन शब्द के साथ हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब है ऑन का प्रयोग अलग है। अभी तो मैं कह रहा वस्तु के ऊपर है, अब कहता हूं बधाई के अर्थ में ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग सेंस के हिसाब से इसका प्रयोग किया जाता है। अब देखिए, बिसाइड माई हाउस इज हिज हाउस, मेरा घर उसके घर के बगल में है। कहते ना अपन मेरा घर उसके बगल में है, तो यहां पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? बोलो, बिसाइड, BESIDE, इसका प्रयोग करेंगे। अब मैं इसमें बताऊं बिसाइड सीता। अब देखिए ये बिसाइड, देखिए बिसाइड सीता, सीता के अलावा, है ना। आई विल टीच एवरीबडी, आई विल टीच एवरीबडी, मैं हर किसी को पढ़ाऊंगा केवल सीता के अलावा। अब यहां देखिए के अलावा, बिसाइड्स सीता आई विल टीच एवरीबडी, सीता के अलावा मैं सभी को पढ़ाऊंगा। तो देखिए यहां बिसाइड्स का प्रयोग किया हुआ है। उसका घर मेरे घर के बगल में है, बिसाइड। तो इसमें केवल बिसाइड लगाया, इसमें बिसाइड्स लगाया, केवल एक एस का फर्क है। देखिए आप बारीकी से देखिए, माइन्यूटली इसका ऑब्जर्वेशन कीजिए आप कि देखो इसने कितना बारीकी का बिसाइड बिटाई, बिसाइड्स में। आगे समझो। अब मैं जैसे बताऊं द लीव, बताइए इसका क्या अर्थ होगा? द ट्री। अब बताइए, द लीव, पत्तियां गिर गई, फॉल द ट्री। यहां मैंने क्या बताया था? ऑफ, OFF, ऑफ, से अलग होना। पत्तियां अलग हो गई, किससे? पेड़ से, ऑफ, OFF। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऑफ वो भी तो आता है। तो मैंने दोनों में अंतर बताया ना। इसमें जब कोई चीज से अलग हो तब ऑफ लगाएंगे। हवाई जहाज अलग हो रहा है आपसे, टेक ऑफ, आपने सुना होगा हवाई जहाज का उड़ान भरना, तो सी ऑफ, TAKE, टेक ऑफ। और हवाई जहाज का उड़ान भरना, सी ऑफ। किसी को विदाई देने के लिए जाते हैं तो वो अपने से अलग होता है, नहीं होता है? तो अपन किसका प्रयोग करते हैं? सी ऑफ, टेक ऑफ, हवाई जहाज का उड़ान भरना, हवाई जहाज अपने से अलग हो रहा है, पत्तियां पेड़ से अलग हो रही है। तो देखो ये तीनों वर्ड कितने इंपॉर्टेंट है। अब आपको क्या सर ऑफ, उसका भी थोड़ा यूज होता हो, हम तो अंतर ही नहीं कंफ्यूज हो गए। तो अंतर कह तो रहा हूं आपको, जब कोई चीज कोई वस्तु से अलग होती है तो ऑफ का प्रयोग करते हैं। अब मैं कह दूं मिठाइयों का शौकीन हूं, आई एम फॉन्ड ऑफ, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू, PROUD, प्राउड ऑफ यू। अब इसमें देखिए प्राउड के साथ किसका प्रयोग हुआ है? ऑफ का प्रयोग हुआ है। आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर क्या है? गर्व है। ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, he is fond of sweets, वह मिठाइयों का शौकीन है। अब यहां देखिए फॉन्ड के साथ, प्राउड के साथ, टायर्ड के साथ किसका प्रयोग होता है? ऑफ का। ऑफ का होता है। तो कहने का मतलब कोई आदमी किसी बीमारी से मरता है, डाइड ऑफ, he died of cancer, ये वो किससे मरा? he died of cancer, died of cancer। अब कोई बीमारी से, he is suffering from fever, एप्लीकेशन लिखते हैं ना तो उसमें अपन क्या लगाते हैं? सफरिंग के साथ फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। वह बीमारी से पीड़ित है, लेकिन वह बीमारी से अगर कैंसर से मरा है तो डाइड ऑफ आएगा। किसका प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा। और कोई आदमी गरीबी से मरे तो he died in poverty, he died in poverty। किससे मरा? इन। अब देखिए गरीबी से मरा तो इन, और कैंसर से मरा तो ऑफ, और सफरिंग फ्रॉम, तीनों का यूज अलग अलग है। देखो तो
बच्चों ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन कैसे सॉल्व किए जाते हैं, अपने को कैसे सॉल्व करना है, ये विशेष बात है ना। ऑफ का प्रयोग बता दिया, ऑफ का मतलब जोधपुर मेल इज कमिंग, कहां से आ रही है? जोधपुर से आ रही है। कहां जा रही है? दिल्ली जा रही है। बताइए इसमें कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? तो देखो मैं जितने सेंटेंस है आपको सेंटेंस लिख कर आपको ये बताए हैं ताकि कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे आपको सेंटेंस दिया, द जोधपुर मेल, द जोधपुर मेल, द जोधपुर मेल इज कमिंग, इज कमिंग आ रही है, कहां? जोधपुर। एंड गोइंग दिल्ली। अब देखिए, अब जिस स्थान को उससे छोड़ा और जिस स्थान के लिए जा रही को, आई एम गोइंग टू स्कूल लगाते ना, मैं स्कूल को जा रहा हूं, के लिए जा रहा हूं, तो क्या लगाएंगे? द जोधपुर मेल इज कमिंग फ्रॉम, यहां फ्रॉम आ गया और यहां पर गोइंग टू का प्रयोग हो गया। कहां जा रही है? दिल्ली जा रही है। छोटे 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 ये प्रीपोजिशन के वाक्य हैं। बिटवीन का प्रयोग बताया मैंने, एमन का प्रयोग बताया मैंने, आपको बिसाइड्स का बताया है ना, और बिलो एमंग। अब बताइए इसका प्रयोग क्या आएगा? माई मार्कर इज द रजिस्टर, माई मार्कर इज बीनीथ द रजिस्टर, बीनीथ BENEATH, विनीत आ जाएगा, है ना, विनीत का आ गया। तो कहने का मतलब हो गया विनीत माने नीचे। माई बायोडाटा इज गिवन बिलो, कहते ना माई बायोडाटा, माई बायोडाटा इज गिवन बिलो। अब यहां पर देखिए मेरा परिचय है वो नीचे दिया गया और यह भी नीचे रजिस्टर के अंदर है, लेकिन वो कवर्ड है तो विनीत आ गया, है ना। द डॉग इज सिटिंग, बैठा हुआ है, अंडर द टेबल, अंडर द ट्री। द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। अपन यहां क्या लगा देंगे? अंडर द टेबल, अंडर द ट्री। अब यहां अंडर नीचे और बीनीथ बिलो नीचे, तीनों का अर्थ नीचे, लेकिन तीनों के सेंटेंसों का सेंस अलग अलग है। तो अपन ने इस तीनों का प्रयोग अलग अलग कर लिया। ऑफ का प्रयोग कर लिया, बिटवीन एमंग का प्रयोग कर लिया, बिसाइड्स का प्रयोग कर लिया, इन, इनटू इनके प्रयोग कर लिया। तो ये मैंने प्रीपोजिशन की, वैसे प्रीपोजिशन टॉपिक बहुत लेंथी टॉपिक है अपने में, हो सकता है मैंने आज प्रीपोजिशन आपको बताया ही नहीं हो, लेकिन जितने ये बताए आज के पीरियड के दरमियान उतना आप नोट कीजिएगा और उसको रिवीजन कीजिएगा। देखिए ये एक्सरसाइज किस प्रकार की है, सर ने मैं किस टाइप के प्रीपोजिशन बताए हैं, उनका अध्ययन कीजिएगा। और टॉपिक है, और भी टॉपिक जो बचे हुए हैं इसके प्रीपोजिशन के, अगले टॉपिक में बता दूंगा। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।